जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में फिर से खान सर के इस बुक से टोटल 70 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि साथियों आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए। और साथियों इससे पहले इस बुक से टोटल आपका 4 क्लास हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों सेशन का पहला क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए भारत में सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली सबसे पहले याद रखिएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1। याद रखिएगा 1 हो गया, शिक्षा हो गया, ये किसके अंतर्गत में आएगा तो समवर्ती सूची के अंतर्गत में। राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची होता है, जिसमें साथियों राज्य सूची में केवल राज्य सरकारें कानून बनाती है, संघ सूची में केवल केंद्र सरकार और समवर्ती सूची में दोनों कानून बना सकते हैं। तो याद रखिएगा 1 जो है ये किस में आएगा, समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, आंसर बताइए आप सभी। तो कौन सा आर्टिकल है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो यह आर्टिकल है अनुच्छेद 23। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 21 में क्या है तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी साथ में सेशन को लाइक करते चलिए। तो कौन सा भारतीय नागरिक का मूल अधिकार नहीं था, तो याद रखिएगा निजता का अधिकार। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक में है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का बजट खाली स्थान के समक्ष पेश किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप सभी आंसर बताइए। राष्ट्रपति शासन के अधीन किसी राज्य का जो बजट होता है वो किसके समक्ष पेश किया जाता है, तो याद रखिएगा लोकसभा के समक्ष। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है तो ओम बिरला है। राज्यसभा के प्रधान सभापति कौन होते हैं पूछा जाता है, उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या खाली स्थान से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर बताइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर याद रखिएगा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है 500। आगे देखिए, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। देखिए नीति आयोग के स्थान पर पहले था योजना आयोग, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं तो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद कीजिए 2015 में प्रधानमंत्री कौन था तो नरेंद्र मोदी। तो इस प्रकार यहाँ पर आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है तो सुमन बेरी। और सीईओ कौन है, याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम कौन है तो नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है।
किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के खाली स्थान से अधिक नहीं हो सकती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 15% से अधिक नहीं हो सकती है। आगे देखिए, रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर बताइए। रेड क्लिफ आयोग नियुक्त किया गया था किसके लिए? तो याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए नियुक्त किया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने के लिए। तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? तो याद रखिएगा, तारे जो है मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइड्रोजन प्लस हीलियम। आगे देखिए, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट करिएगा। ये आपको क्लास डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है और PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को, शाम का तारा, सुबह का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और शुक्र ग्रह जो है सौरमंडल का सबसे क्या है, चमकीला तारा और सबसे गर्म ग्रह है। सेशल्स द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, सेशल्स द्वीप की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। जैसे कि इंडिया का नीचे साइड का मैप हो गया, तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, नीचे क्या है तो हिंद महासागर। और प्रशांत महासागर ये क्या है, सबसे बड़ा महासागर है। इसी में पाया जाता है मैरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे क्या है, गहरी खाई है। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो इसका नाम है चोलिस्तान, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। आप लोग कमेंट करके बताइए, गोभी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा खाली स्थान के साथ जुड़ी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप लोग साइड में कॉपी में लिखते चलिए। फिर सेशन के लास्ट में आपको अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताना है आपने आज के सेशन में कितने क्वेश्चन सही किए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बांग्लादेश यहाँ पर सही है। और सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान हो जाएगा। हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है? ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है नहीं जोड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिपकिला दर्रा। कौन सा हो जाएगा? सिपकिला दर्रा। कावेरी जल विवाद खाली स्थान के बीच है। ये क्वेश्चन CSVC द्वारा पूछा जा चुका है। चलिए आंसर बताइए, कावेरी जल विवाद के बीच में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है कावेरी जल विवाद। भारत में रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार हमने बताया है। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी है। और इस काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है। याद रखिएगा, किसकी खेती? कपास की खेती। और भारत में पूछे सबसे अधिक किस मिट्टी का विस्तार है? तो जलोढ़ मिट्टी का। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर कीजिए। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो साथियों, ये ईरान देश में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ पर? ईरान देश में। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विक द्वारा की गई थी? ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूछा गया पहली बार। तो पहली बार इसकी खुदाई याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था? तो RD बनर्जी के द्वारा।
यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आर.डी. बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी कब किया गया था? तो 1922 में। और इससे पहले 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है? चलिए आंसर कीजिए 20 के लिए फटाफट से। मेघदूत जो है किसकी कृति है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कालिदास। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कालिदास। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? चलिए किसके लिए आंसर बताइए। तिरुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो याद कर लीजिए तिरुवल्लुवर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मीराबाई को ध्यान रखना है, यहाँ से 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मीराबाई किस काल की कवित्री थी। तो याद रखिएगा भक्ति काल की कवित्री। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? दिलवाड़ा मंदिर। याद रखिएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, दिलवाड़ा मंदिर। आगे देखिए, डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्योहार की शुरुआत किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किसने किया था? बलबन ने किया था, गयासुद्दीन बलबन ने किया था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो याद रखिएगा टोडरमल। कौन था? टोडरमल। सम्राट अकबर का मकबरा किस शहर में स्थित है? यहाँ पर शहर में पूछा गया है। ऐसे अगर पूछा जाए सम्राट अकबर का मकबरा, तो हमने आपको बताया था सिकंदरा में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। तो यहाँ पे शहर पूछा गया है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा आगरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आंसर हो जाएगा चार मीनार। ये जो चार मीनार का निर्माण करवाया गया था, ये किसी मृत व्यक्ति के स्मरण में नहीं करवाया गया था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चार मीनार। बाकी बीबी का मकबरा, ताजमहल, इत्माद उद्दौला, ये सभी जो है किसी न किसी मृत व्यक्ति के स्मरण में निर्माण करवाया गया था। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में है। इसका निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। धर्म सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है राधाकांत देव था। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के लिए दी गई थी, यानी कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दिया गया था, किस लिए दिया गया था? सही जवाब है काकोरी ट्रेन डकैती के लिए। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कैबिनेट मिशन वर्ष में भारत आया था। देखिए यहाँ से आपको मोस्टली दो क्वेश्चन को याद रखना है। एक तो कैबिनेट मिशन कब आया था? तो ये आया था 1946 में। और इसमें कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा इसमें 3 मेंबर थे। और इसके लिए ट्रिक क्या था? पास। पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर, एस से स्टेफोर्ड क्रिप्स। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शुरुआत में पी है, तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के कौन थे? अध्यक्ष थे। किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है? तो ये जो कथन है याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद का कथन है। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत में आता है उद्योग। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, उद्योग। नीचे दिए गए विकल्पों में से नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है?
चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए। नाबार्ड की स्थापना कब होती है पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को किया गया था नाबार्ड की स्थापना। तो 32 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। भीम का पूर्ण रूप क्या है, इस क्वेश्चन पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। भीम का फुल फॉर्म क्या है, तो भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका फुल फॉर्म है। आगे देखिए, करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं। चलिए 34 के लिए आंसर बताइए। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है प्रयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। पिछले 10 वर्षों में भारत के किस क्षेत्र में एफडीआई प्रवाह सबसे ज़्यादा रहा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 35 के लिए आंसर हो जाएगा सेवा के क्षेत्र में। समर्थ योजना केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित होता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर याद कर लीजिए, वस्त्र मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी। और देखिए साथियों, इस क्लास के साथ साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है, जो कि मेरे दूसरे चैनल पर चलता है। उस चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए, डेट महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा। तो 37 के लिए आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 2017। सिग्मो क्या है, तो प्यारे साथियों 38 के लिए आंसर हो जाएगा गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है सिग्मो, यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो ध्यान दीजिए पाइका नृत्य की बात करें तो किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो 39 के लिए आंसर हो जाएगा झारखंड से, बी ऑप्शन याद रखिएगा झारखंड से। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर सही है, क्या हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विश्व प्रेस स्वतंत्रता खालिस्तान को मनाई जाती है, और यहाँ से एक पुस्तक याद रखिएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूछा जाता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर बताइए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा ये मनाया जाता है कब, तो 41 के लिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 3 मई को मनाया जाता है। कब, 3 मई को। भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, तो यहाँ पर नागरिक पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा भारत रत्न। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था, तो जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है उसी समय शामिल हुआ था, और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। तो सही जवाब है यहाँ पर ए ऑप्शन 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग में है, तो सार्क के सदस्य देश विश्व के किस भाग के हैं, तो दक्षिण एशिया। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1985 में। इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है, और इसमें टोटल 8 सदस्य देश है। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा है, तो याद रखिएगा ये है स्टूडसैट, यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया गया है। भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो
तो साथियों 46 के लिए आंसर हो जाएगा 1969 में, याद रखिएगा। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? और देखिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए, एक भी दिन आपको क्लास को छोड़ना नहीं है। तो साथियों सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा डगलस एंजलबर्ट ने। डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो सर्च इंजनों के लिए वेब लोकेटिंग और इंडेक्सिंग वेबसाइट्स पर जाता है। तो ये है स्पाइडर, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है? देखिए आपके एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन कंप्यूटर से भी पूछा जाता है, इसलिए इस बुक में दिया गया है। तो यहाँ पर 49 के लिए आंसर हो जाएगा HTML। HTML का उपयोग करके ही वेब पेजेस का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? तो यह है पंक्ति अंतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाली इकाई है डेसिबल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ध्वनि से संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में चलता है? तो ठोस। अगर ऑप्शन में ठोस ना मिले तो ऑप्शन में आपको स्टील देगा, याद रखना है। और ध्वनि की चाल कभी भी निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग होता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर का। दीपक की बत्ती में तेल के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? ये सभी क्वेश्चन नॉर्मल है, आप सभी आंसर जानते हैं। केशिका क्रिया के कारण। बिजली गड़गड़ाहट की आवाज़ उसकी चमक से काफ़ी बाद में सुनाई देती है, इससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश की चाल वो अधिक है ध्वनि की चाल से? तो देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, देख सकते हैं ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम है। इसका मतलब है प्रकाश की चाल मैक्सिमम है, ध्वनि की चाल कम है। कौन सा नियम बताता है कि एक निश्चित तापमान पर एक शुष्क गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यह है बॉयल का नियम। आगे बढ़िए। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फर डाइऑक्साइड को किस एसिड में परिवर्तित करता है? तो देखिए जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के अमीनो एसिड सल्फर ऑक्साइड को किस एसिड में बदलता है? तो सल्फेनिक एसिड में। निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है N2O को, जिसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए ए ऑप्शन में दिया गया है नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो इन चारों में से सबसे मुलायम हो जाएगा सोना। पैलियोंटोलॉजी नामक संकाय इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? सही आंसर है जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से। मानव शरीर की त्वचा की बाह्य परत के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है सी ऑप्शन, एपिडर्मिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो अगर आपको याद है चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है, तो सही जवाब है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है? देखिए लाइपेज एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन करता है, और ये किसके द्वारा निकलता है? तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है।
लाल रुधिर कणिकाओं की औसत आयु यानी कि आरबीसी का दिया गया है एवरेज 120 दिन होती है। तत्पश्चात उनका विनाश किसमें होता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर देखिए प्लीहा दिया हुआ है, बी ऑप्शन आपका सही है, प्लीहा। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? देखिए एक है क्योटो प्रोटोकॉल और एक होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दोनों अलग है। यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में घोषित सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? अब यहाँ से 5 करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो 65 के लिए आंसर हो जाएगा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है। 32वां व्यास सम्मान, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया है? तो साथियों ये मिला है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को। 26 जनवरी 2023 को संपन्न गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य को प्राप्त हुआ? सही जवाब है उत्तराखंड। पद्म पुरस्कार 2023 में कुल कितनी हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा टोटल 6 व्यक्तियों को। 32वां बिहारी पुरस्कार, ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, 2022 किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर 32 के लिए आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर माधव हाडा को। आखिरी क्वेश्चन है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? चलिए आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आज के 70 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और सेशन पसंद आया हो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है।